कर लेते हैं शेयर बाजार से जुड़े इस खबर का, क्योंकि शेयर बाजार की शुरुआत बहुत धीमी रही है और गिरावट के साथ रही है। और शुभम पांडे हमारे संवाददाता मुंबई से इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि शेयर बाजार में गिरावट, यानी कि होली से पहले शेयर बाजार का जो रंग उड़ा हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या समझी जाए? अगर हम बात करें तो बाजार हरे रंग के साथ खुला था, लेकिन आज एक बार फिर से लाल रंग के निशान के साथ खुलते दिखाई दे। देखिए, बाजार में जिस तरह से जो इस वक्त कारोबार हो रहा है वह एक पार्टी में चिंता का विषय बना हुआ। पिछले 2025 की अगर हम बात करें तो 3 महीने में जिस तरह से भारतीय बाजार का असर जो है वो अमेरिकी बाजार से ताल्लुकात रखते हैं। जब जब अमेरिकी बाजार जो है लाल रंग के निशान के साथ बंद, तो दूसरे दिन भारतीय बाजार उसी लाल रंग के निशान खोलते हैं और कारोबारियों को काफी ज्यादा नुकसान होते दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर हम फरवरी महीने की बात करें तो 7 करोड़ के आसपास लोग निवेशकों के पैसे जो है भारतीय शेयर बाजार में डूबते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इसकी प्रमुख वजह ये माने कि वैश्विक तौर पर जो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने जो टैरिफ लगाए हैं उसकी प्रमुख वजह मानी जा रही है। उसके अलावा और कई अन्य देशों में जो तनाव का माहौल है उसकी वजह से भी भारतीय बाजार पे काफी असर पड़ते दिखाई दे, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, दोनों पर असर पड़ते दिखाई दे रहा है। इस वक्त होली का त्योहार है, 2 दिन बाद, वैसे में भारतीय बाजार में जिस तरह से लाल रंग के निशान खुलते दिखाई दे, वाकई में चिंता का विषय है। और कई सारे ऐसे निवेशक हैं जो अपनी एसआईपी जो है वो बंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई सारे शेयर्स हैं जो उसे पूरी तरीके से क्लोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तमाम बड़ी कंपनी जैसे अडानी हो, रिलायंस, उनके शेयर्स में भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को पिछले कुछ दिनों में लगातार देखते हुए मिल रही है। तो एक बड़ा झटका जो है तमाम उन निवेशकों को लगते हुए दिखाई दे रहा है जो फिलहाल बहुत सस्ते में शेयर खरीदे थे, लेकिन फिर भी उन्हें लॉसेस में जो है इस वक्त सामना करना पड़ते दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी जो गिरावट है वो किन शेयर्स में देखी जा रही है? किन निवेशकों को सबसे ज्यादा निराशा इन बीते दिनों हाथ लगी है? देखिए, आईटी सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, इसके अलावा फार्मेसी कंपनियां हैं, इन 3 बड़े सेक्टरों को काफी ज्यादा नुकसान झेलने का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ स्टील कंपनियों के जो शेयर्स हैं उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। टाटा के शेयर्स में देखिए आप बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। उसके अलावा बजाज फाइनेंस हो, उसके अलावा देखिए अडानी हो, अंबानी हो, इनके 2 बड़े जो देश की 2 बड़ी प्रमुख कंपनी है, इनके शेयर्स हर तीसरा शख्स इस वक्त चल के बैठा है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए लगातार गिरावटों का दौर जारी है। एसआईपी जो है अगर हम बात करें उसकी भी लगातार गिरावट का दौर जारी है। ये वजह यही है कि इस पर जो पूरे देश में वैश्विक तौर पर तनाव का माहौल है। हालांकि जीडीपी को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने कई मजबूत कदम उठाए थे, लेकिन देश की स्थिति वैसी बनी हुई है। और इसी तरह से अगर बाजार ऐसे लाल रंग के निशान के साथ खुलते रहा तो आने वाले वक्त में और भी जो है नुकसान तमाम निवेशकों को झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल शुभम, क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि टैरिफ भी एक बड़ी वजह है, साथ ही इन्फ्लेशन के जो आंकड़े हैं वो भी एक बड़ी वजह माने जा सकते हैं शेयर बाजार में गिरावट के। बिल्कुल, देखिए इन्फ्लेशन भी वजह वही मानी जा रही है, टैरिफ की वजह से पिछले कुछ दिनों में से भारतीय बाजार में लगातार गिरावटों का दौर जारी है। और बहुत रेयर होता है किसी दिन भारतीय बाजार हरे रंग के साथ खुलता है, लेकिन उसके बाद दूसरे तीसरे दिन भी देखिए लाल रंग के साथ भारतीय बाजार खुलते हैं और लाखों करोड़ रुपए का नुकसान तमाम निवेशकों को झेलना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब नुकसान हुआ है, कई निवेशकों को निराशा हाथ लगी है। कुछ निवेशकों ने सस्ते में जो शेयर खरीदे थे अब उनके हाथ निराशा लग रही है, क्योंकि लगातार लाल रंग के साथ ही शेयर बाजार बंद हो रहा है और ये उठापटक लगा